रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे पहले बताई थी डब्ल्यू एल ब्रैग ने। उन्होंने ये कहा था कि जब अल्फा पार्टिकल किसी गैस में से पास होते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाते हैं। और स्लो किस कारण से होते हैं? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं गैस पार्टिकल्स को आयनाइज करने में। और जब वो गैस पार्टिकल को तब तक आयनाइज करते रहते हैं जब तक कि अल्फा पार्टिकल की अपनी एनर्जी गैस पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम ना हो जाए। और इस दौरान जब वो उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रल हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल के दौरान, आयनाइजेशन करने के दौरान जो अल्फा पार्टिकल जितना लेंथ जितना ट्रैवल करते हैं सोर्स से लेकर आयनाइजेशन चैम्बर तक, उस लेंथ को हम रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल कहते हैं। दैट इज द डिस्टेंस द पाथ ट्रेवल्ड बाय द अल्फा पार्टिकल बिफोर दे लॉसिंग देयर एनर्जी। तो जो रेंज है अल्फा पार्टिकल्स की डिपेंड करेगी कि इनिशियल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कितनी है। सेकंड, वो डिपेंड करेगी कि गैस की आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी है। और थर्डली, वो डिपेंड करेगी कि नेचर और प्रेशर गैस का कितना है। तो आयनाइजेशन जो रेंज है, रेंज जो अल्फा पार्टिकल की है वो किस किस पर डिपेंड हो गई? दैट डिपेंड ऑन द इनिशियल एनर्जी ऑफ देम, कि उनकी इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सेकंड, उनकी रेंज डिपेंड करेगी कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो गैस की कितनी है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैस, जो भी हमने मीडियम ले रखा है गैस का, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी है। थर्ड वो डिपेंड करेगी नेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस, नेचर और प्रेशर गैस के नेचर एंड प्रेशर पर वो डिपेंड करेगी। तो रेंज इन 3 बातों पर डिपेंड करेगी। अगर आप गैस की जगह कोई मटेरियल मीडियम दूसरा ले लें, जैसे सॉलिड या लिक्विड ले लें, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके मटेरियल जो डेंसली पैक्ड होते हैं, तो उसमें जो रेंज है वो हमें बहुत ज़्यादा कम वैल्यू की मिलेगी। तो ये ऑपरेटर्स यहाँ पर दिखाया है आपको, जो ब्रैग ने एक्सपेरिमेंट किया था रेंज निकालने के लिए। यहाँ पर ब्रैग ने ली थी गैस एट लो प्रेशर पर उसने गैस को यहाँ पर लिया था। ये सोर्स है, लेड ब्लॉक है, इसमें से अल्फा पार्टिकल को इस गैस के अंदर इंसिडेंट करवाया गया था। और जब इस गैस में अल्फा पार्टिकल को भेजा गया तो अल्फा पार्टिकल ने, मान लीजिए, इतना जो पाथ है वो ट्रैवल किया, इतनी रेंज उसकी हमें मिली इनसाइड दिस मीडियम। और जब ये प्लेट पी पर पहुंचता है तो ये है प्लेट पी। पी और जी क्या है? हमारा आयनाइजेशन चैम्बर है, पैरेलल प्लेट आयनाइजेशन चैम्बर। उसको सिर्फ इतनी वोल्टेज पर रखा जाता है हमेशा, जितनी वोल्टेज पर जो इसके आयनाइजेशन जो आयंस हैं, नेगेटिव आयन है, वो इलेक्ट्रोमीटर में पढ़े जा सके कि कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए हैं। तो इतनी ही पोटेंशियल जो है इस पर अप्लाई की जाती है हमेशा आयनाइजेशन चैम्बर पर। तो जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है उसको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से निकाला गया। और इस प्लेटफॉर्म को हम गैस मीडियम के अकॉर्डिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड मतलब मोशन दे सकते हैं कि हमें जो रेंज है कम करनी है, ज़्यादा करनी है, गैस के नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने कहा नेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस। सब पहले तो इसको इवैक्यूएट किया जाता है, ग्लास ट्यूब को इवैक्यूएट करने के बाद इसको इसके अंदर ये गैस ली जाती है लो प्रेशर पर, जिसमें कि आयनाइजेशन करवाना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो इस आयनाइजेशन चैम्बर पर मैंने बताया आपको कि सिर्फ इलेक्ट्रोमीटर में रीडिंग पढ़ने के लिए लिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस से आयनाइजेशन इसमें प्रोड्यूस नहीं करवाया जाता। और जो इसकी ग्रिड है इस आयनाइजेशन चैम्बर की, उसको अर्थिंग भी दी जाती है ताकि जो इसमें डिफ्यूजन ऑफ आयंस है वो चैम्बर की वॉल्स से ना हो सके। अगर डिफ्यूज हो गए आयन चैम्बर की वॉल से तो अल्फा पार्टिकल की रेंज हमें और कम मिलेगी। और डेप्थ जो है इस चैम्बर की बहुत कम रखी जाती है एज कंपेयर टू द लेंथ, ताकि एक्यूरेटली इस लेंथ को मेजर किया जा सके। ब्रैग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन दिस कर्व बिटवीन स्पेसिफिक आयनाइजेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अल्फा पार्टिकल, and a curve is drawn with respect by taking the gas as air at 700 millimeter of mercury column and 15 degree Celsius temperature. स्पेसिफिक आयनाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट ऑफ पाथ लेंथ, कि अपने पर यूनिट लेंथ में रास्ते में उसने कितने नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस किया है।
तो ब्रैग फाउंड दैट कि स्टार्टिंग में जो आयनाइजेशन है, क्योंकि अब अल्फ़ा पार्टिकल के पास स्टार्टिंग में कंप्लीट पूरी एनर्जी है, तो तेज़ी से जो आयनाइजेशन है वो इंक्रीज़ होता है एंड एक मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। ये वो मैक्सिमम है जिसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल से उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसके बाद रैपिडली जो ग्राफ है ये गिरता हुआ दिखाई देता है, पर जीरो पर आने से पहले यहाँ पर एक स्लाइट एंगल दिखाई देती है। तो इस स्लाइट एंगल को एंगल ऑफ कर्व कहते हैं एंड आल्सो नोन एज द स्ट्रैगलिंग इफेक्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये एंगल हमें इस कारण से मिलती है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रैगलिंग अल्फा पार्टिकल्स की किस कारण से होती है, ब्रैग कर्व में एंगल इफेक्ट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही स्लोली मूव करते हैं थ्रू द गैस मटेरियल और वो आयनाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जब वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं दे कन्वर्टेड इनटू द हीलियम प्लस आयंस, और हीलियम प्लस आयंस की टेंडेंसी है दे कैन प्रोड्यूस द मोर आयनाइजेशन। तो और पार्टिकल्स के आयनाइजेशन के कारण जो है हमें एंगल दिखाई देता है लास्ट में, और वो इस कारण से लास्ट में दिखाई देता है बिकॉज जो अल्फ़ा पार्टिकल, ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल की जो संख्या है वो बहुत कम होती है।